नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे शेयर और कमोडिटी मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर और कमोडिटी मार्केट होती क्या कौन-सी मार्केट है और इसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, किस तरीके से आप इसमें ट्रेड करते हैं, प्रेज़ेंटली लोग किस तरीके से इसमें ट्रेडिंग करते हैं, क्या-क्या कमियां हैं जो एक ट्रेडर के अंदर होती हैं जिसकी वजह से वो अच्छा मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। उन सब पॉइंट्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट भी उसी तरीके की मार्केट है जिस तरीके की मार्केट में आमतौर पर आप लोग जाते हैं और खरीदारी और बिकवाली होती है जहाँ पे भी। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण मैं इसका आपको देता हूँ। जैसे कि आप वीकेंड पे जो है सब्जी लेने जाते हैं या फिर आप किसी भी स्टोर में जाते हैं जहाँ पर आपको सारा सामान मिलता है, जो भी आपके पूरे महीने का या पूरे हफ्ते के लिए जो भी आपको सामान लेना होता है वो आप सामान लेते हैं, खरीदते हैं और एक दुकानदार उसे बेचता है। तो ये खरीदारी और बिकवाली करने का ही एक प्लेटफॉर्म होता है शेयर और कमोडिटी मार्केट। शेयर मार्केट में क्या आपको क्या होता है कि जैसे शेयर्स होते हैं, कंपनीज जो होती हैं, कंपनी अपनी कुछ हिस्सेदारी पब्लिकली जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है और उस हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा हम खरीदते हैं। जैसे किसी भी एक कंपनी के बारे में मैं बात करूं, जैसे कि सबसे बड़ी कंपनी है हमारे यहाँ की रिलायंस। तो रिलायंस के बारे में ही बात करता हूँ। इन इन लोगों का क्या होता है, ये लोग जो है कंपनी के शेयर्स होते हैं वो मार्केट में अलॉट करते हैं और मार्केट से उन शेयर्स को हम खरीदते हैं। पहले टाइम में क्या होता था कि जो ये ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं होती थी, जो ट्रेडिंग होती थी वो रजिस्टर करके पेपर बेस्ड होती थी, बोली लगती थी, उस तरीके से ये बाइंग और सेलिंग होती थी। लेकिन आज का जो दौर है कंप्यूटर का दौर, इस दौर में क्या होता है कि जो एक्सचेंज होती है जहाँ से आपका खरीदारी और बिकवाली मेनली होती है, वहाँ से आपका सौदा सीधा आपके कंप्यूटर के ऊपर दिखाई देता है और आप अपने कंप्यूटर से ही खरीदारी और बिकवाली करते हैं। शेयर और कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टर या निवेशक हर टाइम अवेलेबल होता है। हर टाइम आपको वहां पर से रेट मिल रहे होते हैं कि अगर आप सौदा खरीदना चाहते हैं तो इस रेट में आपको खरीदेगा और अगर आप बेचना चाहते हैं तो इस रेट में आपका बिकेगा। उसी तरीके से आपका चलता रहता है, आप ट्रेड करते रहते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं, आप मुनाफा कमाते हैं और उस मुनाफे से आपको खुशी मिलती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में जैसे मैं अभी हम बात कर रहे थे रिलायंस के बारे में। रिलायंस अपने कुछ हिस्सेदारी पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करता है और उस हिस्सेदारी को हम खरीदते हैं। इससे कंपनी को ये फायदा होता है कि कंपनी को निवेश करने के लिए फंड मिल जाता है। जैसे कि अगर हम 10,000 रुपए के कोई शेयर्स खरीदते हैं, रिलायंस के शेयर, मान लीजिए रिलायंस के शेयर की वैल्यू आज 10 रुपए है, तो 1,000 शेयर अगर हमने खरीदे रिलायंस के, तो हमारा 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट रिलायंस को हो गया और रिलायंस कंपनी में हमारी 10,000 रुपए की एक हिस्सेदारी बन गई, 1,000 शेयर्स की। अब वो फंड रिलायंस कंपनी अपना इस्तेमाल करती है अपने आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए, आगे वो उसको निवेश करती है और उससे जो मुनाफा मिलता है वो पूरा मुनाफे का कुछ हिस्सेदारी हमें भी मिल जाती है। जैसे कि आप 10,000 रुपए के कोई शेयर्स खरीदते हैं 10 रुपए की वैल्यू के, एक महीने बाद वो शेयर 12 रुपए या 13 रुपए हो जाता है, तो आपकी जो वैल्यू थी वो भी बढ़ के 10,000 से 12,000 या 13,000 रुपए हो जाती है। तो मित्रों, इस तरीके से शेयर मार्केट में जो है डीलिंग होती है। पहले मैंने आपको बताया, पहले बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि पहले ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं थी, ब्रोकर्स को भी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी आप कहीं भी जैसे कि बैंक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, बैंक्स में भी आप जाके
डीमैट्स की सुविधाएं आजकल आ गई हैं। बैंक्स के थ्रू आप जो है बाइंग और सेलिंग करते हैं। बैंक्स खुद ही आपके डीमैट अकाउंट्स ओपन करा देते हैं और वो आपके जो है सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक होते हैं। जैसे ही आपका फंड बढ़ता है या घटता है तो वो अपना सीधा आपका जो है अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है और आपको उसमें साफ साफ आप देख पाते हैं। तो देखिए, अब मैं बताता हूँ कि शेयर मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में जब आप काम करते हैं तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना अकाउंट के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, इक्विटी में भी और कमोडिटी में भी। अब जब भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है तो जनरली कोई भी ब्रोकर्स होते हैं, काफ़ी ब्रोकर्स हमारे देश में अवेलेबल हैं जो ये प्रोवाइड कराते हैं बैंक्स के अलावा। जैसे कि मैं कुछ बड़े ब्रोकर्स का नाम आपको बताना चाहता हूँ। एसएमसी हो गया आपका, और आपका रेलिगेयर होता है, एंजल ब्रोकिंग होता है। इसके अलावा बहुत से और भी जो है प्रोवाइडर्स हैं जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोल के देंगे। तो बेसिकली मित्रों, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स देने के बाद और जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद आप उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पैसे डाल के कंपनी के नाम पे आप चेक अलॉट करते हैं या फिर डीडी अलॉट करते हैं, तो उनके आधार पे आपका जो फंड होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। और उसके बाद आप खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। इनके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं जिनके अंदर आप ट्रेड करते हो। उसमें से कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ओडिन होता है, ODIN, ओडिन। उसके अलावा नेस्ट होता है, उसके बाद नाउ होता है। और कुछ कंपनियां अपने ही कुछ अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बनवा लेती हैं जिनमें कि आपकी बाइंग और सेलिंग जो है वो कराते हैं। जो भी बाय या सेल होता है वो सौदा जब आप खरीदते या बिकवाली करते हैं वो आपके उन ब्रोकर्स के थ्रू एक्सचेंज में जाता है, और एक्सचेंज से आपकी सेटलमेंट होती है। यानी कि जो बिकवाली कर रहा होता है उसका सौदा भी ब्रोकर के थ्रू जो है एक्सचेंज में जाता है, और आपका खरीदने वाला सौदा भी आपके ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज में जाता है, और आप दोनों की डीलिंग एक्सचेंज करा देती है। तो जब ये होता है तो अब जनरली देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब एक प्रश्न उठता है कि इसको कौन कर सकता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो देखिए, एलिजिबिलिटी की बात अगर मैं करूं तो इसमें आपको सिर्फ एक पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। आपका पैन कार्ड है, आपके नाम से पैन कार्ड है, तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए जिसकी वजह से आप उसको ऑपरेट कर पाएंगे, कैसे बाय सेल करना है वो सब चीज़ें आप सीख पाएंगे। तो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है बेसिकली। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। जैसे आजकल मैं अब आपको बताता हूँ, अगर आप किसी भी बंदे से पूछने जाएं कि शेयर मार्केट या कमोडिटी मार्केट ये क्या चीज़ है ये, तो आपको अलग अलग लोगों के अलग अलग नज़रिए मिलेंगे। कोई इसको बोलता है कि ये एक बिजनेस है, कोई इसको बोलता है कि ये एक जुआ है, कोई सट्टा बोलता है, कोई जुआ बोलता है, कोई बेकार चीज बोलता है, कोई अच्छी चीज बोलता है। कोई कहता है कि ग्रोथ करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई कहता है कि इसमें पैसा डूब जाता है। तो जैसा जिसके साथ बीता होता है वो उस हिसाब से उदाहरण आपको देता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जो भी शेयर या कमोडिटी की ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों में जो है सिर्फ 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जो प्रॉफिट कमा पाते हैं। आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि वो लोग प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाते। लोग ट्रेडिंग करते हैं, बाय सेल करते हैं, अपने नजरिए से मार्केट को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता। उसकी वजह क्या होती है, ये वजह मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रोसीजर कैसे होता है। अगर आपको किसी